यदि समीकरणों 14x प्लस 8y प्लस 15 बराबर 0 और 21x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, तब k का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके, इसमें टोटल आपकी 3 कंडीशन बनती है। यदि हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में जब कोई हल हो, जब कोई हल हो। इसके बाद दूसरी कंडीशन मिलती है आपकी जब कोई हल ना हो, जब कोई हल ना हो। इसके बाद तीसरी कंडीशन बनती है अनंत यानी कि इनफाइनाइट हल हो। ठीक, जब इनफाइनाइट हल हो। तो ये आपकी टोटल आपकी 3 कंडीशन बनती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब कोई हल हो, जब कोई हल हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। कैसी बनती हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं। वह आपकी प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, जैसे कि एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। अब ये जो दोनों रेखाएं हैं वह कहीं ना कहीं किसी न किसी एक बिंदु पर तो अवश्य मिलेंगी ही मिलेंगी। तो यही कहलाती है आपकी जब कोई हल हो, जब कोई ना कोई आपका एक हल होना चाहिए, यानी कि जो दोनों जो रेखाएं होंगी वह किसी न किसी एक बिंदु पर अवश्य मिलेंगी। तो इस कंडीशन में होता है आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक, ये कंडीशन आपकी बन जाती है। अब इसका नेक्स्ट रहता है आपका जब कोई हल ना हो। तो ऐसी कंडीशन जो होती है उसमें आपकी समांतर रेखाएं बनती हैं। कैसी बनती हैं? समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं बनती हैं तो आपको अच्छे से पता होगा समांतर रेखाएं होती हैं, जैसे कि एक ये रेखा है और एक आपकी ये रेखा है। तो ऐसे आप कहीं से भी माप लीजिए, उसका जो अंतर होगा इन दोनों रेखाओं का वो हमेशा ही समान निकलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? तो इस कंडीशन में होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2 के। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि समांतर रेखाएं होती हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि समांतर रेखाएं जो होती हैं उनके बीच में जो अंतर होता है, चाहे स्टार्टिंग से देखिए, चाहे लास्ट से देखिए, चाहे बीच से देखिए, कहीं से भी देखिए अंतर हमेशा ही समान रहता है। तो वह किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं। जब वह किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं तो आप बोलोगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक, अब इसका नेक्स्ट कंडीशन बनती है आपकी अनंत हल हो। जब आपके अनंत हल होंगे तो वहां पर आपकी कंडीशन बनती है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। और ये समपाती रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए समपाती रेखाएं होती हैं जब एक रेखा इस प्रकार से ये आपकी खींची गई है, मान के चलिए ये एक रेखा खींची गई है और इसी रेखा के ऊपर दूसरी वाली जो रेखा होगी वह सेम इसी रेखा के ऊपर खींचती जाए, इसी रेखा के ऊपर खींचती जाए। तो आप क्या बोलोगे? देखिए आपको अच्छे से पता है कि एक जो रेखा होती है वह अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। जब एक रेखा यहाँ पर एक खींची गई और उसके ऊपर ही दूसरी रेखा खींचती गई तो वहां पर क्या होगा कि दोनों जो रेखाएं होंगी वह अनंत बिंदुओं पर मिलेंगी, अनंत बिंदुओं पर मिलेंगी। जब अनंत बिंदुओं पर मिलेंगी तो वह क्या हो जाती है? आपकी अनंत हल वाली। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, ये आपकी कंडीशन बन जाती है। तीनों कंडीशन आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पर इस प्रश्न में देखते हैं। ठीक, और इस प्रश्न में आप देखोगे तो देखिए ये जो आपका समीकरण दिया गया है, जैसे कि 14x प्लस 8y प्लस 15 और दूसरा दिया गया है आपका 21x माइनस के वाई माइनस 7। ठीक, ये आपका दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो होगा ये होगा आपका a1, ये आपका b1 और ये आपका c1। ठीक, और इसी प्रकार से ये होगा आपका a2 b2, ये k जो है ये b2 कहलाएगा और ये कहलाएगा आपका c2। ठीक, अब कंडीशन देख लीजिए, हमसे बोला गया था जब कोई हल नहीं हो, जब कोई हल नहीं हो तो उसके लिए क्या होता है a1/a2
बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 जो है वह बराबर नहीं है C1/C2 के। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं A1/A2। तो A1 क्या है आपका 14, ठीक, बट्टे A2 कितना है आपका 21, बराबर B1 क्या है आपका, तो B1 है आपका 8, और इसके बाद B2 कितना है, तो B2 है आपका K। यहाँ पर K बोला गया, और K किसका है, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये K किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का K है, ठीक। अब यहाँ पर इस कंडीशन को सॉल्व करना है। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक, 2 चौक 8, और यहाँ पर माइनस K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस K की आ जाएगी 4 तिया 12, यानी कि K बराबर कितना हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 12। तो यहाँ पर माइनस का 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक बैग में नीली और लाल गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थित है। जब 68 लाल गेंदें थीं तब नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 63 थी तब बैग में कितनी लाल गेंदें थीं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये सीधा सीधा ही यही बोला जाता है कि ये जो आपके रेशियो जो होंगे वे आपके समानुपात में होंगे। किस में होंगे, समानुपात में होंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दो प्रकार की गेंदें हैं, एक है आपकी नीली, कैसी है, नीली, और एक है लाल, कैसी है, लाल। अब यहाँ पर देखिए नीली और लाल गेंदों की संख्याओं का अनुपात इतना है स्थित है, जबकि लाल 68 है। लाल कितनी है आपकी 68, लाल कितनी है आपकी 68 है, और यहाँ पर नीली गेंदों की संख्या कितनी है 36, तो नीली की 36, ठीक। नीले के स्थान पर नीली रखनी है, लाल के स्थान पर लाल रखनी है, ठीक। अब इसके बाद है आपका नीली गेंदों की संख्या 63 है, नीली गेंदों की संख्या कितनी है 63 है, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए इन्हें आप 4 से काट दीजिए, 4 नाम 36 और 4 से ये 17 बार, और यहाँ पर ये 9 से ये कट जाएगा, 9 सत्ते 63। अब यहाँ पर देखिए लाल गेंदों की जो संख्या थी, लाल गेंदों की जो संख्या थी वो कितनी हो जाएगी 17 गुणा 7 यानी कि 119। कितने हो जाएगा 119, यानी कि 119 थी आपकी लाल गेंदें, ठीक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, स्थिर पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति हावर है। कब है, स्थिर पानी में, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है, यदि नाव धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तब धारा की गति क्या होगी, ठीक। तो देखिए काफी इजी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बात करें स्थिर जल में। स्थिर जल में क्या दिया हुआ है, चाल है आपकी 20 किलोमीटर प्रति हावर। स्थिर जल में कितनी है 20 किलोमीटर प्रति हावर। अब हम बात करें धारा के प्रतिकूल, क्या, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल आपकी जो चाल होगी वो कितनी होगी, देखिए यहाँ पर बोला गया है 20 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी कि 4 घंटे में 20 किलोमीटर, 4 घंटे 20 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 4 से भाग लगा देंगे तो 5 किलोमीटर, ठीक। 1 घंटे 5 किलोमीटर चलेगा, तो यानी कि चाल कितनी हो गई 5 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछा गया था कि तब धारा की गति क्या होगी, तो यहाँ पर 20 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति हावर। 15 किलोमीटर प्रति हावर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपकी एक बोर्ड मार्क की छोटी सी कैलकुलेशन है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पर कितना हो गया आपका 7/3, ठीक, माइनस इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 आपका माइनस का है और 2 आपका प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 जब बाहर आएगा तो वह यहाँ पर बाहर प्लस का है, तो ये आपका माइनस का 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर 5 आपका प्लस का है और माइनस का 1 यहाँ पर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, वो भी किसका प्लस का, तो 4 प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बाहर आपका माइनस का चिन्ह है, 4 आपका प्लस का आया था, तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपका माइनस ही रहेगा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर
ये आपका 3 दूनी 6 और एक 7, 7/2। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, 12 आपका माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 7 में से हम 12 को माइनस करेंगे बट्टे 3 प्लस यहाँ पर आपका 7/2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5/3 प्लस 7/2। 3 दूनी 6, 6 तो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 7 तिया 21। यहाँ पर देखिए ये तो आपका प्लस का रहेगा और ये आपका माइनस का रहेगा। ठीक, 5 दूनी 10 ये आपका माइनस का रहेगा और 7 तिया 21 ये आपका प्लस का रहेगा। ठीक, इससे जब हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 11, 11/6। तो 11/6 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 11/6 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ बोला गया है 0.3/1000 ये किसके बराबर है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी है। यहाँ पर क्या है, देखिए 0.3 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 1000। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखिए पॉइंट जो है वह एक संख्या से पहले है। जब एक संख्या से पहले है तो हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमने एक जीरो नीचे बढ़ा दिया। ठीक, और आप हमेशा ही याद रखिएगा जब कभी देखिए नीचे कितने भी आपके जीरो लगे हों, नीचे आपके कितने भी जीरो लगे हों या फिर आपके कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे कि हमने बोल दिया कि 1/12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4, तो ऊपर जो होगा वो माइनस की 4 हासिल लग जाएंगे। कितनी हो जाएंगी, माइनस की 4 हासिल लग जाएंगी, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 इंटू 12 की पावर माइनस का 4, हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 तो ऊपर है ही। अब इनको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना है 1 2 3 4, यानी कि 10 कितने हैं, 4 बार हैं, यानी कि 10 कितने हैं, 4 बार हैं, लेकिन किस में होंगे, माइनस में होंगे, क्योंकि वह नीचे हैं। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो वह माइनस में हो जाएंगे और यदि माइनस ऊपर से नीचे लाएंगे तो वह प्लस में हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 3 इंटू, जैसे कि हम बोल दें 6 की पावर माइनस का 2, इस प्रकार से हम लिख दें। और यहाँ पर जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पर 100 की पावर यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 4, यहाँ पर हमने लिख दिया 100 की पावर माइनस का 4। और जब कभी भी कोई भी ऐसी संख्या होती है जिस पर माइनस की पावर लगी हो, जिस पर माइनस की पावर लगी हो, तो उस पावर को प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 की पावर 2 इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 को हम ऊपर ले लेंगे और ये जो आपका 100 की पावर माइनस का 4 है इसे हम नीचे ले जाएंगे, तो ये हम नीचे ले जाएंगे। देखिए इसका मतलब तो ये है कि हम इंटू कर रहे हैं, यानी कि 3 में यदि हम इंटू कर रहे हैं किसका, 100 की पावर माइनस का 4 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 पावर लग जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/100 की पावर 4, यहाँ पर प्लस में चली जाएगी। यदि वह माइनस में है तो हमेशा याद रखिए नीचे यदि पावर प्लस में हो या माइनस में हो, ऊपर पावर प्लस में हो या माइनस में हो, यदि हम स्थान परिवर्तन करेंगे तो वहाँ पर जो पावर की जो साइन होंगे वो आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 16, 48 और 104 का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। ठीक, देखिए जब कभी भी आपको महत्तम समापवर्त्य पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको परिभाषा तो अच्छे से पता होनी चाहिए कि महत्तम समापवर्त्य वह संख्या होती है, महत्तम समापवर्त्य वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ठीक, तो सबसे बड़ी से बड़ी क्यों बोला जाता है, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी ही हमें लेनी होती है। यहाँ पर आप देखिएगा कैसे, जैसे कि हम देखिए कभी भी महत्तम समापवर्त्य आपको यदि पूछा जाए तो हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे तो जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए यदि हम 12 की बात करें तो 12 से तो आपका 16 भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम 16 की बात करें तो देखिए 16 6 96 और 16 7 112, यानी कि यहाँ पर 104 जो है इसमें नहीं आएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी कि 16 से भी एक संख्या ये डिवाइड नहीं हो रही है, यानी कि जो भी संख्या होगी आपकी उससे सारी ही संख्या डिवाइड होनी चाहिए। आपको अच्छे से पता है कि HCF जो होता है, HCF हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो HCF जो होता है वह सारी संख्याओं को डिवाइड कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो 4 से देखोगे तो देखिए 4 से ये सारी संख्या डिवाइड हो रही है। ठीक, 4 से ये सारी संख्या डिवाइड हो रही हैं। अब इसके बाद 8 से देखोगे तो 8 से भी ये सारी ही संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। ठीक,
अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, चाहे 10 संख्याएं हो, 20 संख्याएं हो, चाहे कितनी भी संख्याएं दी गई हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये वाली जो संख्या है वो, हम बोल रहे हैं कि आपको 10 या 20 संख्याएं दे दी जाएं और बोल दिया जाए कि इनमें से आप देखो कि कौन सा इसका HCF होगा, इन संख्याओं का कौन सा HCF होगा। 10 हो, 20 हो, चाहे कितनी भी संख्याएं हो, उनमें से यदि आपको डिसाइड करना है कि कौन सी संख्या HCF होगी, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भाग किस संख्या से पूर्णतः हो रहा है सारी ही संख्याओं में। तो 4 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। और HCF की परिभाषा क्या होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो हमारा जो हमेशा आंसर होगा, हमेशा जो आंसर करोगे आप, तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो भी होगी वही आपका आंसर होगा। अब ये दोनों संख्याएं जो हैं, ये दोनों ही तीनों ही संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम 4 को नहीं लेंगे, हम बड़ी वाली संख्या को लेंगे। तो बड़ी वाली कितनी है? 8। तो यहाँ पर हमारा 8 हमारा जो है वह हमारा आंसर होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा, हमेशा बड़ी से बड़ी ही संख्या लेनी है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। कितना है? 1600 रुपये है। और क्या है? अंकित मूल्य। ठीक, MRP है। दीपावली उत्सव ऑफर में इस पर 10% की छूट दी जाती है। 10% की छूट दी जाती है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यदि हमने बोला कि MRP जो है वह 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। और आपको अच्छे से पता है कि जब कभी छूट दी जाती है तो वह MRP पर ही दी जाती है, और MRP पर यदि हम छूट रखते हैं तो वहाँ पर हमारा निकलता है SP। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यदि हमने बोला कि MRP 100 रुपये है, तो 10% की छूट के बाद SP कितना हो जाएगा? तो SP हो जाएगा आपका 90 रुपये। कितना हो जाएगा? 90 रुपये। अब यहाँ पर हम बोलें कि 100 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है? MRP कितना दिया हुआ है आपका? 1600। 100 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1600। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 16। अब यहाँ पर पूछा गया था SP, यानी कि 90 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 16 गुणा 90 और 16 नम्मा 144 होता है, 144 और यहाँ पर एक जीरो। ठीक, यानी 1440 रुपये SP हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक।